नुक्कड़ चैट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। हमारे चैनल नुक्कड़ चैट में आप सबका खैर मकदम है। आज हमें बड़ी खुशी भी हो रही है और मसरत भी हो रही है कि हमारी एक मुरब्बी कोरोना जैसी बीमारी से लड़कर अच्छे होकर जो है तो अपने घर पे तशरीफ ला चुकी है। इनका जो है तो ये चीज़ हमको बाहर लाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनको एक बार कोरोना की बीमारी हो जा रही तो वो ये समझ रहे कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और जो है तो अपने बाल बच्चे हर कोई जो है तो उसके अंदर मुतासिर हो जा रहे हैं। तो अब हम जो है तो इनसे ही समझते हैं कि इन्हों इस पूरी लड़ाई में कैसे रहे, इनका इलाज कैसे चला और कौन से दवाखाने में इलाज हुआ। तो आज हमारे साथ जो कनीज़ फातिमा बाजी है उनसे जो है तो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो घाटी दवाखाने में आप जाने के लिए तैयार हुए तो क्या उसके पहले आपके घाटी में जाने से पहले आपके जहन में क्या था और घाटी में जाने के बाद आपने घाटी को कैसे पाया, ये ज़रा बताइए। तो हम तो पहले गए तो बहुत ही आराम रहा, नीचे रखे थे तो थोड़ा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर के इसमें लेकर चले गए उन्होंने और इलाज शुरू किए और फिर एक से एक बात ने जैसे दवा गोली टॉनिक जो भी जैसे देना थी वो अच्छी से अच्छी देते चले गए और हमको फ़ायदा होना शुरू हो गया। वैसा तो अच्छा भी लग रहा था हमको यूँ भी। और अब फिर और दवा शुरू करने से फिर बाद में और अच्छा लगा और फिर हमने दिलचस्पी से उसमें तवज्जो दे लिए और हमको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। अभी आप जो है तो होम क्वारंटाइन में है तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं डिस्चार्ज के बाद? अभी आपको सेहत कैसी महसूस हो रही है? हाँ, थोड़ी अच्छी लग रही। वो कैसा क्या अभी जैसे अब हर बीमारी के बाद तो थोड़ा बहुत तो हाँ ऐसा तो कुछ तो भी होता ही क्या भाई अभी अच्छा नहीं मालूम हो रहा या अभी चलते चलते अपनों को और आगे चलना आ जाएगा, यहाँ तक बढ़ेंगे वहाँ तक करेंगे, ये ऐसा तो रहता। जिस वक्त आपको ले जाया गया था उस वक्त ज़्यादा कमज़ोरी थी, अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको डिस्चार्ज के बाद कुछ गोलियां लिख कर दिए वहाँ से? हाँ, लिख कर दिए, हाथी गए लाने को। अच्छा। तो अब ये बताइए कि आपकी कितनी उम्र है अभी? अभी हमारी अब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 60-70 होंगी ज़्यादा बल्कि। हाँ, हमारे अम्मा अब्बा सुनाते थे कि एक क्षण में आप 4 साल के थे जो बड़ा इलेक्शन हुआ था बोलते पुलिस एक्शन। हाँ, पुलिस एक्शन, तो उसमें हम 4 साल के थे। अब उससे अंदाज़ा लगा जा सकता कि हमारी उम्र अब इससे ये लगता है कि भाई 70 साल के तो ऊपर है आपकी उम्र। हम आपसे जो है बाजी ये चाह रहे हैं कि आप जो लोग अभी घाटी दवाखाने के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पाले हुए जहन में, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि घरों में ना मत बैठो और इलाज के लिए जाओ? ये आप थोड़ा सा इसकी अपील जो है तो दर्शकों से कीजिए। हाँ, इलाज के लिए बिल्कुल फ़ौरन निकल जाना चाहिए, किसी भी तरह से बहुत अच्छा इलाज कर रहे हो। कहाँ आपने डॉक्टरों को उनको अच्छा पाया? हाँ, अच्छा पाए, हमने पूरा देखे और पूरी तवज्जो के साथ पूरा हाथा पैरा ये दवा ये वो लगा लोगों के उनको भी बोल के अने पूरा इंतज़ाम हमने पूरा देखे। हमारे साथ यहाँ पर अब्दुल हादी है जो मरीज़ा कनीज़ फातिमा के जो है तो पोते हैं बड़े। ये चूँकि बाहर से कोऑर्डिनेट कर रहे थे दवाखाने वगैरह में, यही जो तो सब चीज़ें देख रहे थे, तो इनसे भी जो है तो हम समझना चाहेंगे कि ये जब बीमारी के ताल्लुक से आपको कैसा समझ में आया कि भाई कोरोना के सिम्टम्स? सबसे पहले तो देखिए इनको थोड़ा सा गले में तकलीफ़ हुई। उसके बाद जब हमने यहाँ पर उनको दवाखाने में लेके गए मतीन डॉक्टर के, तो उन्होंने बताया कि इनकी जो सांस है वो काफ़ी कम चल रही है, O2 लेवल उनका कम है। तो फिर हम हयात में हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उन्होंने उनकी एक्सरे और ECG करवाया। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इनको घाटी ले जाना बेहतर है। अब घाटी ले जाने में हमको दिक्कत ये थी कि काफ़ी सारी सोशल मीडिया वगैरह पर काफ़ी सारी अफवाहें चल रही थी और हम इसलिए वहाँ पे थोड़े से तसब्बुब के शिकार थे। थोड़ा डर था कि वहाँ ले जाना मतलब बहुत से लोग बता रहे थे कि पेशेंट को उनके हवाले छोड़ देना और फिर वहाँ पे वो पेशेंट आपको दिखेगा नहीं और उसके साथ क्या होगा आपको उसका पता नहीं है, तो थोड़ा सा डर था। इसके अलावा हमने फिर ये अफवाहें थी तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे कि दूत हो गया, MGM हो गया, इनके लिए काफ़ी ट्राई किया कि यहाँ पर अगर हो सकता है
तो बेहतर होगा हमारे लिए। लेकिन वहाँ पर जगह मिली नहीं, उन्होंने इनको एडमिट करने से कहा कि इन्हें हो सकता है कि आगे 48 घंटे में वेंटिलेटर भी लग सकता है। इसलिए हमने काफ़ी लोगों से राय मशवरा किया, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इन्हें घाटी ले जाया जाए। अब्दुल हादी भाई, नुक्कड़ चैट की एक स्टोरी थी एक, तो क्या उस स्टोरी से भी आपको कुछ मदद मिली, हिम्मत बढ़ी आपकी, जो पेशेंट का इंटरव्यू हमने लिया था? जी हाँ, उससे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो देखे हमने, और वो देखने के बाद रिलीफ मिला, जिसमें कुछ शायद अब्दुल रहीम साहब या इमरान साहब कोई थे, अब्दुल रहीम साहब, हाँ। तो उनकी स्टोरी देखने के बाद भी हमें इत्मीनान हुआ और थोड़ा सा घाटी के डॉक्टर्स पे भरोसा आया। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ये चीज़ भी हमने देखी है कि वहाँ पर जो लोग आसपास हैं, तो अफवाहें वहाँ पे बहुत सारी चल रही हैं। और वहाँ के आरएमओ से जब बात हुई तो आरएमओ ने ये बताया कि लोग एक गलती कर रहे हैं, लोग ये अफवाह पे ध्यान देकर पेशेंट को बहुत देर तक अपने घर पे रख रहे हैं, और उसकी वजह से उसकी हालत जो है तो ज़्यादा क्रिटिकल हो जा रही है। और उतनी ज़्यादा क्रिटिकल हालत होने के बाद फिर उस पेशेंट को मतलब बचाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और हालत मतलब हम लोग ही बिगाड़ रहे हैं घर पे रख के। तो ये चीज़ हमको देखने मिली। उसके अलावा वहाँ पे हमको डॉक्टर ज़ुबैर खाजी है, डॉक्टर खलील है, और उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हम राब्ते में थे, और उन डॉक्टर्स ने हमें काफ़ी इत्मीनान दिलाया। वहाँ पर अंदर की सारी चीज़ों का हमको पता लगता रहा, और वहाँ के जो उसके अलावा भी जो दूसरी सारी डॉक्टर्स की टीम है, तो हमने ये नोटिस किया कि वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने हम मतलब जो पहले जितनी अफवाहें चल रही थी, तो हमें तो उसका सारा रिवर्स मामला वहाँ पर दिखा। और जब भी हमने हमारी दादी से वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। 2-3 बार हमने इनसे कांटेक्ट किया तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर्स हमारी बहुत खिदमत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, और ये बोलकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। और हमने जो इनको क्रिटिकल हालत में वहाँ पर लेके गए थे, उसके बाद वहाँ का जो माहौल था, तो उसके बाद हम भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि अब हम शायद हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। बहरहाल उम्मीद तो थी, दुआएं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स लोग की मेहनत, दुआएं और ख़ुद दादी अम्मी की भी हिम्मत वहाँ पर थी, तो उसकी वजह से इनकी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतरी ही आई। और आज हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको डिस्चार्ज मिला है। NIV पर होने के बाद थोड़ा सा हम परेशान थे, उसके बाद पेशेंट इतना रिकवर करे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और हम इस पर घाटी का, इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे ये देखा है कि जनरली जो जनरल वार्ड में लोग जा रहे हैं मतलब वहाँ पर, तो वो तो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से क्रिटिकल कंडीशन के बाद जब आपका एक्सरे ख़राब आ जाए, एक्सरे पर निमोनिया का पैच हो बड़ा, और आप NIV पर है, NIV मतलब एज गुड एज वेंटिलेटर, तो उसके बाद जब इतने अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, और शी इज़ 75 साल के हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ। और ऐसे में हम घाटी इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अफवाहें वगैरह चल रही थी, तो इससे रिवर्स जाकर, इससे अगेंस्ट जाकर उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव काम किया, और अच्छे से कोऑपरेट किया। और आज हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पेशेंट हमारे साथ हैं, पूरी तरह रिकवर हो गए। जी हादी भाई, एक चीज़ आपने बताया, तो ये मतलब वहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक तो ये कि जनरल वार्ड भी है और ICU भी है। तो दादी अम्मी जो है आपके, तो ये वेंटिलेटर में थे, यानी ये ICU वार्ड में थे, जो क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट के लिए, उसमें से ये रिकवर हो गया। देखिए वहाँ पर एक्चुअली 4-5 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो MICU है जो ज़्यादा क्रिटिकल है, एक ICCU है, इंटेंसिव कोरोना केयर यूनिट है, उसके अलावा एक IRCU है। तो दादी अम्मी जो है तो IRCU में थे, जहाँ पर सारे क्रिटिकल पेशेंट थे। और उसके अलावा फिर जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये उनके आसपास की जो पेशेंट है, तो उनकी भी हालत जो है तो ख़राब हो रही है, काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट है यहाँ पर, और वो वेंटिलेटर पे थे। तो उसके बाद तो हमको थोड़ा सा पहले 2-4 दिन तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे, वहाँ के माहौल भी देख के कि लोग वहाँ काफ़ी लेट कर रहे थे वहाँ पे, और काफ़ी वहाँ पे डेड बॉडीज़ वगैरह जा रही थी, तो हम वहाँ पे काफ़ी परेशान रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स लोगों की हम वहाँ पे पूरी तरह से मतलब उनकी जो इतनी ज़्यादा मेहनत है, मशक्क़तें हैं, इतनी गर्मी के माहौल में भी PPE किट पहनकर जो काम कर रहे हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं वो लोग बगैर थके, और पूरी तरह से केयर कर रहे हैं वहाँ पर। और ये जो बात मैंने बताया कि दादी अम्मी से खुद जब 1-2 बार हमने रब्त किया, तो उनकी आंखों में ये बोलकर आंसू आ गए कि ये लोग बहुत अच्छे से खिदमत कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हमने खुद पेशेंट से सुना। मैं आपके आने के पहले दादी अम्मी से रास्त हमने वहाँ की बातें सुन ली। मैं असल में देखिए, एक चीज़ हमारे दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है आपका आपको जिस ज़ात ने पैदा किया है उस पर मुकम्मल यकीन, जो आपको जो बचा सकती है। दूसरा ये कि आपका ख़ुद का विल पावर, कि आप ये जितने भी पेशेंट अच्छे हो रहे हैं वो हिम्मत नहीं हार रहे, और एक जो क़ुव्वत इरादी और विल पावर है, तो ये फिर इलाज को सपोर्ट करता है।
और तीसरा सबसे अहम काम इसमें यह है कि घर वालों की दानिशमंदी। इनके घर वालों ने बावजूद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों के अपना दिमाग यूज़ किया, ब्रेन यूज़ किया और इनको दवाखाने में ले जाने में देरी नहीं की, जिसकी वजह से आज ये हमारे साथ है। अल्लाह ताला इनका साया और कई सालों तक जो है तो रखे। हम इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला के भरोसे जी और हमको जर्रा बराबर की तकलीफ नहीं हुई है। जी हाँ कि अल्लाह काफ़ी है, ज़बरदस्त है, मालिक है। तो फिर हमारा हम क्या और बोल सकते, उसको देख रहा खुला। देखिए इनकी हिम्मत और वो इतनी है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि इनसे मुसलसिल बात करता चलूँ, लेकिन हमारा सेगमेंट छोटा भी है और हम ये भी चाहते हैं कि चूँकि डिस्चार्ज होके आई है तो इनको आराम भी दिया जाए। और ये क्वारंटाइन पीरियड में है, हम भी पूरी एहतियात के साथ इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद पूरी साफ़ सफाई के बाद जो है तो अपने घर वालों से उनसे जो है तो मिलेंगे। और ये लोग तो चूँकि ऑलरेडी होम क्वारंटाइन है तो ये इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद सेहत दे और इनका साया इनके पोतों के ऊपर रखे, क़ायम रखे। और हम किसी और दिन आपसे नुक्कड़ चैट के किसी और एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नुक्कड़ चैट।